हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर प्रताप आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए जिसे हम सभी लोग डिस्कस करेंगे और उसे हम लोग समझेंगे और इस चैप्टर के लिए हम लोग अपनी समझ विकसित करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे टफ भी माना जाता है। लेकिन आज इसे हम लोग पढ़ने के बाद आज के बाद ये टफ नहीं होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, जिसे हम लोग बार लगाने का प्रयास करेंगे और हर बार हम लोगों का आंसर सही आएगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, जिसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे और इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम टाइम और वर्क शुरू करने से पहले दो तीन बातें जान लेते हैं बेसिक, फिर उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमें वहां पे विद इन सेकंड में आंसर देना है और अपना सही आंसर देना है। तो देखिए, इसमें टाइम और वर्क में बात ये होती, जैसे कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को, यहाँ पे आप बात को सुनिएगा, यहाँ पे कहा गया है यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है, ठीक, किसी काम को x दिन में करता है, किसी काम को x दिन में कर रहा है, तो पूछा जाएगा एक दिन में वो काम कितना करेगा। यहां पे कहा गया है किसी काम को एक आदमी x दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में दोस्तों 1/x काम करेगा, 1/x काम करेगा। वहीं पे एक बात आपकी ये हो गई, किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा पूछा गया है। एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/x काम करेगा, आप 1/x भाग काम करेगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन में 1/x काम करेगा। इसके बाद दूसरी बात जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दूसरी बात ये, यदि कोई आदमी किसी काम का 1/y भाग, यानी कि यही कह सकते हैं, आपका यही दिया जाए कि किसी काम का 1/x भाग, किसी काम का x भाग एक दिन में करता है, किसी काम का 1/x भाग एक दिन में कर रहा है, तो पूछा जाएगा एक पूरा काम, ठीक है, एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। बस इसी बात को हम पलट के लिख सकते हैं, यानी कि हम पलट के कर भी सकते हैं। तो बस इतना बताने का मतलब था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, बेसिक क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। और जहां भी आपको डाउट हो वहां आप वीडियो रोक के फिर से समझिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आना है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट पे समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी कोई ए आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में अकेले कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग हो रही तो आप लोग अच्छे से समझते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक आदमी ए है जो एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। वहीं पे बी आदमी है कोई जो उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो अब आपसे कहा गया है यदि दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये कहा गया है। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर दोनों अलग अलग कर रहे हैं तो इनकी क्षमताएं अलग अलग है, क्योंकि ये 10 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है ए, और बी जो है 15 दिन में कम कर पा रहा है। अब अगर कहा जाए दोनों को साथ में काम करने के लिए तो काम कितने दिन में होगा, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, यहाँ बेसिक मेथड तो 1/, करके होता है, लेकिन हम आपको बेसिक मेथड ना बता के आपको यहाँ पे शॉर्ट मेथड बताएंगे, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस पाइपलाइन सिस्टम वाले टॉपिक को समझा था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग समझेंगे। एक ही टॉपिक से, एक ही मेथड से दो चैप्टर हो रहे हैं। कितनी आसान बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ रहा है, बस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ रहा है, इसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देखिए, हम कहते हैं यहाँ पे ए जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है a प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा, a प्लस बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा। तो आप देखिए, a कर रहा है एक दिन 10 दिन में,
बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम देख लेते हैं टोटल काम कितना करना है। टोटल काम यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 30 काम है, ठीक है। अगर हम दोनों को मिला के काम करवाना होगा तो 30 काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इनकी क्षमता एक दिन की 3 है, मतलब यहाँ पे जैसा कि हमने कहा था ए अकेला अगर काम करता है तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इनकी कैपेसिटी, यहाँ पे हम लोग क्षमता निकाल रहे हैं, ये कैपेसिटी को बता रहा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी दिखा रहा है कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, 10 दिन में 30 काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम मेथड से यहाँ पर टोटल वर्क हम लोगों ने फाइंड किया कि 30 काम हम लोगों को करना है, तो दोनों से मिलवा के कराना है। तो हम लोगों ने देखा कि एक दिन में दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 5 काम दोनों मिलकर कर पाते हैं। दोनों ने अगर मिलकर काम किया है ए प्लस बी, एक दिन का, एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। आपने यहाँ देखा 3 और 2 का आया, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम करेंगे तो 30 काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो 30 काम है, एक दिन का काम 5 है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो पता चलता है 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने यहाँ देखा उसी काम को 6 दिन में दोनों लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आप देखिए यहाँ पे हमारा बताने का मतलब ये था इस क्वेश्चन को कि जैसे ए और बी को बताया जाए, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर रहा है। यदि इसे हम छोटा करें, यानी कि 5 2 जा और 5 3 जा, ठीक है, ये काम है, ये इतने दिन में काम कर रहे हैं। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्षमता हमें निकालने के लिए आपस में संख्या को पलट देंगे, यानी 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 3 को हमने इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, यानी जितना काम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम पलट देंगे तो क्षमता पता चल जाएगा। दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया, देखा 5, टोटल काम हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 30 काम है, 30 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, आपने देखा कि काम हमारा 6 दिन में हो रहा है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप यहाँ क्षमता निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे इसी मेथड पे क्योंकि ये मेथड आसान है। यही मेथड हम लोगों ने पाइपलाइन सिस्टम में भी किया था, तो यही ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग इस टॉपिक को इतना आसान बना देंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ा था, पाइपलाइन सिस्टम को कितना आसान हो गया था, सारी चीजें एकदम आने लगी हैं। अब अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो इसे भी आसान बनाना है क्योंकि हम आपको यहाँ पे इजी वे में पढ़ाते हैं, सारे टॉपिक आपको इजी मेथड में देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारी चीजें आपको आने लगे। तो इस और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए जिससे और लोग कनेक्ट हो सके, पढ़ाने में और मजा आए कि हम आपको लाइव क्लासेस देते रहें। तो आइए देखें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी पहले समझते हैं फिर करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 3 आदमी हैं, 3 आदमी राम, श्याम और घनश्याम, किसी काम को 3 आदमी है, राम, ये राम हो गए, यहाँ राम हो गए, यहाँ श्याम हो गए और यहाँ पे घनश्याम हो गए, ठीक है। राम, श्याम और घनश्याम 3 आदमी हैं, ये 12 15 20 दिन में काम करते हैं। 12 राम 12 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है और घनश्याम 20 दिन में करता है, ठीक है दोस्तों। 3 आदमी राम, श्याम, घनश्याम 3 आदमी हैं जो किसी काम को क्रमशः 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में काम को खत्म करते हैं। कहा गया है इन तीनों को अलग अलग बताया गया, आपसे पूछा गया है यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ एलसीएम मेथड से हम ये पता करते हैं कि हमें टोटल वर्क कितना करना है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होती चल रही हैं, ठीक है, मजा आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा 12 पंचे 60, यानी कि हमने देखा कि अगर वो 12 दिन में एक काम खत्म करता है तो ए की एक दिन का आर, यहाँ पे राम देखते हैं, राम अगर 60 काम को अकेले करेगा तो 22 दिन में कर लेगा। यानी कि अगर राम अकेले देखा जाए एक दिन में केवल 5 काम कर रहा है,
और श्याम कितने दिन में एक दिन का काम कर रहा है? श्याम एक दिन में 4 काम कर रहा है, क्योंकि 60 काम हम लोगों ने निकाल लिया। इसी 60 काम को अगर श्याम अकेले काम करेगा तो 15 दिन में खत्म करता है। और यहाँ पे घनश्याम का देख लेते हैं, ये पूरा 60 काम 20 दिन में खत्म करेगा, लेकिन यहाँ पे एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने ये कैपेसिटी निकाल लिया, क्षमता निकाल लिया। अब कहा गया तीनों मिलकर, राम, श्याम, घनश्याम, तीनों मिलकर उसी काम को एक दिन में कितना कर रहा है? हम लोगों ने काउंट कर लिया। यहाँ पे देखा एक दिन में 12 काम ये लोग कर पा रहे हैं। राम, श्याम और घनश्याम तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर 12 काम एक दिन में करते हैं और टोटल वर्क है 60। तो एक दिन का काम 12 है, पूरा काम करवाना है 60। तो हम लोग देखते हैं 12 पंचे 60, यानी कि तीनों लोग अगर मिलके काम करेंगे, तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चल रही हैं? ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम तीनों को मिला लेते हैं, तीनों के साथ काम करते हैं, तो एक दिन में देख पा रहे हैं 12 काम एक दिन में कर पा रहे हैं। हमने सबसे पहले पता किया है कि तीनों एक दिन में कितना कितना काम करते हैं। फिर तीनों को हम लोगों ने काउंट कर लिया, तो देखा तीनों ने मिलकर एक दिन में 12 काम किया है। तो यहाँ टोटल वर्क 60 है, हम लोगों ने डिवाइड किया तो पता चल गया कि एक दिन में तीनों लोग मिलके एक 60 काम को तीनों लोग मिलके 5 दिन में कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा। हम आपको एक एक चीजें, सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझाते हुए चल रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती चले। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हम बोले दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक काम ए, इसे हम साफ कर देते हैं। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है, ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, और बी एक काम को 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में खत्म होगा? तो देखिए अभी हमने यह सवाल आपको बताया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एलसीएम कितना आएगा, 24 आ गया, यानी कि हमें 24 काम कराना है। आपने यहाँ देखा एक दिन का काम इनका इतना है, एक दिन का काम इनका इतना है। ठीक है, हमने क्षमता निकाल लिया। अब अगर हमको दोनों को मिला के काम करवाना होगा तो हम जोड़ लेते हैं, एक दिन में ये लोग इतना काम करेंगे। ठीक है, अब हमें पूरा 24 काम खत्म करवाना है, तो 24/7 कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाता है 3 सही 21 हो जाता है। 21 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 24, 3 सही 3/4 यानी 3 होल 3/7 डेज में काम खत्म हो जाएगा। 3 दिन पूरा और 3/7 दिन और लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, आपको सारी चीजें आने वाली हैं, इससे आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, उसे हम लोग समझेंगे। कहा गया है सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो देखिए कहा गया है सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है सोहन जो है प्रतिदिन 1/10 काम करता है, किसी काम का 1/10 काम करता है, तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। दीपक के साथ मिलकर सोहन की बात करी गई है, सोहन 1/10 काम करता है, सोहन दीपक के साथ मिलकर, वो इसमें कहा गया सोहन दीपक के साथ मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर लेता है। ठीक है, फिर कहा गया है कितने दिनों में दीपक उस काम को अकेला पूरा कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कहा गया है सोहन जो है 1/10 काम पूरा करता है, 1/10 काम करता है। तो यहाँ पे एक दिन का काम दिया गया है 1/10 काम। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि अगर 1/x भाग काम दिया हो तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा सोहन 1/10 काम कर रहा है, यानी कि वो 10 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। यहाँ पे समझने वाली बात बस यही है कि सोहन जो है 1/10 काम पूरा कर लेगा। अब आपको यहाँ पे बताया गया है सोहन और दीपक दोनों मिलकर 6 दिन में काम खत्म कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की संख्या दी गई है और यहाँ पे दीपक का निकालना है। दीपक का निकालने के लिए पूछा गया है दीपक अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दोनों का दिया गया है
आप यहाँ पे देखिए दीपक और सोहन, यानी कि दीपक और सोहन 6 दिन में काम खत्म करते हैं। तो हम मान लेते हैं एक दिन का काम इतना है, ठीक है, एक दिन का काम इतना है। अगर यहाँ पे दीपक का अकेले दिया होता, दोनों का निकालना होता, तो हम इस 10 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों का दिया गया है, तो हम निकाल लेते हैं एक दिन का काम कितना है दोनों का मिलके 1/6 काम है। और यहाँ पे सोहन का एक दिन का काम है 1/10, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको दीपक का निकालना है, जहां पे दीपक का दोस्तों निकालना है, तो दीपक और सोहन से हमने सोहन को घटा दिया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपने सॉल्व किया 2/30, यहाँ पे आ गया 1/15। मतलब दीपक एक दिन में एक काम 1/15 दिन में खत्म कर पा रहा है। तो इसका मतलब है दीपक उसी काम को 15 दिन में खत्म कर पा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो संख्या पलट के आई है 1/15, इसे हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने किया था कि 1/x है, तो हम लोगों ने सबसे पहले x कर दिया था, इससे पता चल गया था कि x दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/15 काम जो है 15 दिन में खत्म हो जाएगा। दीपक कितने दिन में अकेले काम कर सकता है? दीपक 15 दिन में काम को अकेले खत्म कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी, ठीक है, क्लियर हो रही। अब इसे हम लोगों ने मेथड दूसरी तरह से किया, पहले मेथड से कैसे करते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि पहला मेथड आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखिए हम लोगों ने निकाला सोहन का, और सोहन और दीपक का दोनों को पता है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखा 30 काम करना है, ठीक है, 30 काम कराना है। तो सोहन की कैपेसिटी आ गई 3, और इन दोनों ने मिलकर जितना काम किया है वो 5 है, ठीक है। इसमें दोनों मिलकर कर रहे हैं 5, तो यानी कि इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोहन और दीपक दोनों है, सोहन और दीपक दोनों है। तो यहाँ पे दीपक का अकेले देखना है, तो दीपक अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब इस कैपेसिटी में दोनों लोग जुड़े हुए हैं सोहन और दीपक, तो हमने सोहन वाला कैपेसिटी निकाल के सोहन और दीपक से दोनों से घटा दिया। तो यहाँ पता चला दीपक एक काम 2 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों केवल हमें 30 काम कराना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर 15 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, कितने छोटी सी जगह में हो गया जी। आप बस करते रहेंगे, आपको आप 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपको फट से आने लगेगा, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होती रहेंगी, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो साथ बने रहिए और देखते रहिए, आगे देखिए क्या कौन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, हमने आपको 2 मेथड बता दिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम इसी तरह करेंगे। आप शॉर्ट स्क्रीन मेरा चैनल शॉर्ट ले सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और उसे भी हम लोग इजी वे में समझते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हम लोग बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान वे में सीखते रहेंगे और सारा टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एबीसी हैं, 3 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 16, 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए 16, 20, 3 आदमी है, ए बी सी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 3 आदमियों का दिया है, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर से कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जहां पे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा, ये पता करना होगा कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हमने देखा 24 पंचे 120, ठीक है, सारी चीजें आप देखिए, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें नहीं आता है टेबल में। तो यहाँ पे हमने देख लेते हैं 240, ठीक है, जहां पे 240 हो जाता है। अगर हम एलसीएम लेंगे 240, 180 देख लेते हैं इसमें आता है, तो हम उससे सॉल्व करेंगे, अन्यथा हम लोग जो है 240 ले लेते हैं, क्योंकि 240 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार चला गया, फिर यहाँ पे देखा 8, 16 पंचे 80, 15 आ गया, फिर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखा 12 टाइम चला गया, ठीक है, फिर इसे हम लोग देखते हैं 10 टाइम चला गया। तो यानी कि एलसीएम 240 है, हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा के चेक कर लिया। आपको एलसीएम निकालना आता है, क्योंकि हमने एलसीएम वाले टॉपिक में आपको सारी चीजें क्लियर करी थी, तो आपको उम्मीद है। इसीलिए हमने कहा था कि एलसीएम जो है अर्थमेटिक की
बेस मानी जा सकती है, क्योंकि एलसीएम का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। हर चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं एलसीएम की जरूरत पड़ रही थी। इसलिए अगर आप लोगों ने एलसीएम टॉपिक को क्लियर ना किया हो, आप लोग जाके एलसीएम टॉपिक को देख लीजिए, क्योंकि बस इसी के पहले वाला वीडियो जो हम लोगों ने जो सॉल्व किया था, टॉपिक सॉल्व किया था, वो एलसीएम एचसीएफ का था, तो आपको वहां से एलसीएम एचसीएफ मिल जाएगा। वहां पे हमने सारी चीजें एक एक चीजें क्लियर कराई थी। आपको एलसीएम एचसीएफ से एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो देखिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिस पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 लोग दिए गए हैं, 16, 20, 24। तो हमने पता किया कि हमें टोटल काम करना है 240। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने निकाल लिया एक अकेला एक काम एक दिन में, सॉरी एक दिन में 15 काम कर रहा है, जबकि हमें 240 काम करना है। ठीक है, अब बी एक दिन में 12 काम कर रहा है, सी एक दिन में 10 काम कर रहा है। तो यानी कि हम लोग से कहा गया है कि तीनों का एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। काम भी हमें पता है 240 काम करवाना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये चीजें बताई गई है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक दिन में इन्होंने कितना काम करना है। एक दिन में 37 काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलकर ए बी सी 37 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम 37 है, कुल मिला के 240 काम कराना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन इसमें मिल जाता है तब तो हम इसे में टिक कर देंगे, अन्यथा हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 6 × 18, ठीक है, 6 बार 6 × 18, 7 × 21, 7 से करके देखते हैं। 7 × 49, 7 × 21, यानी ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखते हैं 7 × 6 = 42 होता है, और यहाँ पे 6 × 3 = 18, 4 × 22। ठीक है, आपने देखा कितना आ गया, यहाँ पे 18 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पे 37 डेज आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, हमने इसे सॉल्व कर लिया तो पता चला 6 होल 18/37 ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो यानी कि अगर तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो 6 होल 18/37 डेज में काम को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 लोग हैं ए बी सी जो किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। 24, 6, ठीक है, यहाँ पे 3 लोग हैं, 24, 6 और 12 दिन में कर रहे हैं। इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी कर दिया गया है, वे 24, 6 और 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब कहा गया है तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों देखिए डिजिट आसान है, हमने देखा है एलसीएम यही आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो निकाला है, ये हम लोग मान लेते हैं कि इतना ही काम इनसे करवाना है, यानी कि टोटल 24 काम है जो इनसे कराना है। तो हमने देखा कि एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब वो एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, अब बी से 24 काम करवाना है, 6 दिन में कर रहा है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि वो एक दिन में केवल 4 काम कर रहा है। आप लोग ये क्षमता निकालना कैसे करते हैं, ये चीजें क्लियर कर लीजिए। जैसे हमने ये मान लिया तीनों लोगों से मिलकर काम करवाना है तो 24 काम करवाना है, तो हमने 24 काम यानी ये मान सकते हैं कि तीनों मिलकर 24 लड्डू साथ में खाने, 24 लड्डू इनके पास रखे हैं, 24 लड्डू खाने हैं। तो पता चलता है कि वो हर एक दिन में एक लड्डू खाता है। तो अगर उसे 24 लड्डू खाने होंगे तो एक 24 लड्डू जो है 24 दिन में खा लेगा। अगर हम बी से कहें अकेले 24 लड्डू को खाना है तो बी अकेले 4 लड्डू एक दिन में खाता है, तो 6 दिन में पूरे पूरे खा लेगा। या फिर यूं कहें कि सी जो है 12 दिन में 24 लड्डू खा सकता है। तो एक दिन में कितने लड्डू खा लेगा दोस्तों, एक दिन में 2 लड्डू खाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि लड्डुओं को खत्म करना है, तो तीनों मिलकर खत्म करें कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक दिन में अगर तीनों मिलकर लड्डू को खाते हैं तो देखते हैं 7 लड्डू एक दिन में जब खत्म कर पा रहे हैं। ठीक है, 7 लड्डू तीनों मिलके अगर एक अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लड्डू खाएंगे तो 7 लड्डू एक दिन में खत्म कर लेंगे। और टोटल लड्डू खाने कितनी है 24, एक दिन में खाते कितने हैं 7, यानी कि अगर पूरे लड्डू खाना होगा तो ये 3 होल 3/7 डेज में पूरे पूरे लड्डू खत्म कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और पूछा गया है ए बी दोनों मिलके किसी काम को 72 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए बी किसी काम को 72 दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर कहा गया है बी सी उसी काम को मिलके 120 दिन में खत्म कर सकते हैं और सी ए दोनों मिलके उसी काम को 90 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब कहा गया है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, आप फिर से समझिएगा। जहां पे कहा गया है किसी काम को ए बी मिलके 72 दिन में और बी सी मिलके 120 दिन में और सी ए मिलके 90 दिन में खत्म करते हैं, तो तीनों मिल ए अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और आपसे पूछ लेते हैं ए बी सी यानी तीनों मिलके इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल देखने में लग रहा टफ है, बाकी इसे हम लोग अभी 2 मिनट में करके देखेंगे, फिर उसके बाद आपको विद इन सेकंड वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग विद इन सेकंड में आंसर देंगे। तो देखिए कहा गया है जहां पे सारी चीजें बताई गई हैं, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका आंसर ले लेते हैं, पता करते हैं कि कितना काम करते हैं, इसे बता देते हैं जिससे सारी चीजें आपको क्लियर होती रहे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पता किया कुल कितना काम करना है। जहां पे हम एल्सियम लेंगे तो देखते हैं 144, यहाँ पे जीरो की लाइन बनेगी यानी कि 36, ठीक है। 72 पंचे 360, यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अगर ए बी मिलके किसी काम को 72 दिन में खत्म करते हैं, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं ए बी जो है एक काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बीसी मिलके 120 दिन में खत्म करता है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बीसी मिलके 3 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी ए किसी काम को 90 दिन में खत्म कर रहा है, यानी कि एक दिन में वो 4 काम कर रहा है। जहां से हम लोगों को क्षमता पता चल गई, एडी की क्षमता 5 है, बीसी की क्षमता 3 है, सीए की क्षमता 4 है। तो यहां से हमें ये पता करना है कि देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, एक दिन में अगर तीनों मिलकर काम करेंगे कितना करेंगे। तो देखिए यहाँ 2b ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, आप देख पा रहे होंगे। इसे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c, आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं एक दिन में वो लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में वो लोग 12 काम कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2abc था, तो देखिए यहाँ पे हम 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया था, तो यहाँ पे abc का वर्ग निकालना है, तो 12/2 कर देंगे, यानी abc का एक दिन का काम, ध्यान दीजिएगा abc का एक दिन का वर्क है, 1 डे का वर्क है, एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम 6, एक दिन में 6 काम करते हैं एबीसी का। तो यहां से आपको ये पता चल गया एबीसी का वर्क एक दिन का 6 है। तो अब आपसे पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखिए एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर एबीसी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो एबीसी एक दिन में मिलके 6 काम खत्म करते हैं। तो आपको काम कितना कराना है, 360 कराना है। तो अगर एक दिन में 6 काम खत्म करते हैं और पूरा काम 360 है, तो आपने देखा 60 दिन में एबीसी मिलके पूरा काम खत्म करेंगे, पूरा काम एबीसी मिलके 60 दिन में खत्म कर देंगे। अब आपने देखा कि एबीसी का पूरा काम, एबीसी का पूरा काम यानी होल वर्क, पूरा वर्क, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। पूरा वर्क वो 60 दिन में खत्म कर रहे हैं, पूरा काम वो 60 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो आप ये चीज देखिए एबीसी का एक दिन पूरा काम जो है 60 दिन का है। तो आपको यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया 60 दिन काम है, और यहाँ पे हमको ए का निकालना है, यानी कि हम बीसी का देखते हैं। तो यहाँ पे जो जिसमें ए नहीं लगा है, ठीक है, ए इसमें नहीं है, तो हम इसका दोनों का हटा देंगे, जो बचेगा वो आ जाएगा ए का। तो देखिए यहाँ पे तीनों है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना काम करवाना है। हम लोगों ने देखा 120 काम कराना है। तो यहाँ पे इनकी क्षमता हम लोगों ने देखी 2 आ गई, इनकी क्षमता 1 आ गई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला था a प्लस बी प्लस सी का, तीनों का था, ये वाला तीनों लोगों का है। ध्यान दीजिएगा 60 काम जो है वो 60 दिन में जो काम हो रहा है वो इनका है, और ये वाला 120 जो है वो बीसी का है, ठीक है। बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं,
ये चीजें क्लियर हो पा रही है आपकी। तो हमने यहां से देखा कि यहाँ पे एबीसी तीनों की कैपेसिटी 2 है, यहां से हमने देखा बीसी की कैपेसिटी 1 है। तो दोस्तों हम यहां से बीसी की कैपेसिटी घटा देंगे, यानी ए की कैपेसिटी आ जाएगी। तो ए की कैपेसिटी हम देख लेते हैं, यहाँ पे ए की कैपेसिटी 1 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। 2 - 1 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आपको सही से क्लियर हो पा रही होगी। तो ए की कैपेसिटी एक दिन में एक काम करने की एक दिन में कैपेसिटी 1 की है, तो 120 अगर काम ए से करवाना है तो ए से हम डिवाइड कर देंगे। एक काम को एक दिन में करता है, मतलब सॉरी एक दिन में एक काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा, 120 काम वो करेगा, पूरा काम 120 दिन में ही कर पाएगा। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, केवल क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। तीनों का यहाँ पे बताया गया है, ए बी 72 दिन में करता है, बीसी 120 दिन में करता है, सी ए 90 दिन में कर रहा है। तो हम टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं कितना काम करवाना है। फिर हमने पता किया ए बी का एक दिन का काम 5 है, बीसी का एक दिन का काम 3 है, सी ए का एक दिन का काम 4 है। तो हम लोगों ने देखा ए बी सी का एक दिन का काम 6 है, एक दिन में वो 6 काम कर पा रहा, ए बी सी का एक दिन में काम 6 हो पा रहा। और हमें करवाना था पूरा 60 काम तीनों लोगों से, तो हमने 360 काम कराना था, तो हमने 6 से डिवाइड किया तो 60 काम आ गया, यानी कि पता चल गया एबीसी का पूरा वर्क 60 दिन में पूरा होगा। पूरा काम जो है 360 पूरा काम है, 360 पूरा काम वो 60 दिन में पूरा करेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एबीसी 60 दिन में पूरा करता है, और जबकि बीसी 120 दिन में करता है। क्यों हमने बीसी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, क्योंकि हमको ए का ही बताना है, तो कोई एक ऐसा हमको लेना था जिसमें ए ना हो, जिससे हमको घटाने पे ए मिल जाए। यहाँ पे तीनों है एबीसी, इसलिए हम बीसी घटा देंगे तो हमको ए का मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्षमता निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, जहां पे नहीं घटाएंगे दिनों की संख्या से, जहां पे हम क्षमता से घटाएंगे। देखा कि तीनों मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखा बीसी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो हम लोगों ने घटा दिया, तो ए पता चला कि एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो हमने यहाँ से डिवाइड किया, तो पता चल गया ए अकेले 120 दिन में काम पूरा करेगा। हमें उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाए और आपकी समझ पूरी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको लास्ट में नहीं दिखा होगा, अब दिखने लगा होगा, कैमरा थोड़ा सा हमने सही कर दिया है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहां पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए पहला, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है ए उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। और यहाँ पे एक और पूछ देते हैं, ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं, ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई हैं, हम लोग कैसे करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने किया था। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क, यानी कि दोनों कितना काम करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 इसमें नहीं आता, 90 इसमें नहीं आता, फिर 120 इसमें भी आता है, और इससे भी कट जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल हमें वर्क कराना है 120। हमने एलसीएम लेके देखा 120 आ गया, एलसीएम आप फाइंड करना जानते हैं। तो यहाँ पे 120 टोटल वर्क हमें कराना है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्षमता, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एक दिन में दोस्तों, ये यहाँ पे हमने डिवाइड किया, तो एक दिन में 10 काम करते हैं। अगर ए बी मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं, तभी वो 120 काम 12 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे 8 15 आ जाएगा। 15 काम बीसी मिलके 8 दिन में, एक दिन में 15 काम करते हैं। अगर एक दिन में 15 करते हैं तो 8 दिन में 120 काम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही। तो सी ए का एक दिन का निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा। हमने डिवाइड किया, तो ये देखिए ये 15 ठीक 120 होता है, यहाँ पे ए आ गया। 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटी जो आती है वो डिवाइड करके ही आती है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसे हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर करना है कि आपसे पूछा गया है कि काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक दिन में कितना काम होता है। तो हम लोगों ने देखा
2 हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये 2 जितनी भी डिजिट है यहाँ पे ए बी जो लिखा है ए बी सी दो बार मिलेगा, तो हमने पहले कॉमन ले लिया। तो ए बी सी का वर्क हम निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 15 और ये 23 33 काम वो एक दिन में करता है, ठीक है। और एबीसी का एक दिन का काम है 33/2। आप ये चीज देख पा रहे होंगे, 33/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक सॉल्व किया, तो यहाँ पे पता चल गया कि एबीसी एक दिन में 33/2 काम करते हैं, यानी हमें यहाँ ये पूरा काम कराना है। तो ये एक दिन में इतना काम होता है, एक काम इतने दिन में होता है, 120 काम कराना है। तो हम लोगों ने इधर ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जिसे जो भी सॉल्व करने पाएगा वो पता चल जाएगा एबीसी का 240/33। यही एबीसी का वर्क आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 240/33 240/33 का दिन में काम करेंगे, ठीक है। आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। 240/33 दिन में काम आप पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, 3 की टेबल से कट जाएगा 11 और यहाँ पे आ गया आपका 8 टाइम चला गया, तो 80/11 आ जाएगा। तो एबीसी इतने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, 80/11। लेकिन आपसे दोस्तों पूछा भी, ये भी पूछा गया था और आपसे ये भी पूछा गया कि ए अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए एबीसी का 80/11 काम है और बीसी का 8 काम है। हमने बीसी को लिया क्योंकि ए हमको बचाना है। तो देखिए बचाना क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग इतना है और बी और सी का इतना है। अगर हम काम एक दिन का निकालेंगे तो बीसी कट जाएगा, ए बचेगा, तो उसीलिए हमने यहाँ पे कर लिया। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे वर्क करना है कितना, 80। हमने एलसीएम लिया, ध्यान दीजिएगा नीचे की संख्या हर का हम लोग नहीं लेंगे, ऊपर की संख्या को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो अब यहाँ पे कैपेसिटी निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैपेसिटी निकालने के लिए हम 80/11 से भाग करेंगे, तो 80 नीचे हो जाएगा, 11 संख्या पलट जाएगी, यानी कि ऐसे 80/11 रहेगा। तो 11 पलट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 80 से 80 कट जाएगा, तो कैपेसिटी यहाँ पे 11 आ जाएगा। आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस प्रकार हम इसको कैपेसिटी निकाल लेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे हम लोगों को यहाँ निकालना है, यहाँ पे कैपेसिटी ने 10 निकाल लिया। अब आपने देखा ए बी सी तीनों की कैपेसिटी 11 है और बीसी की कैपेसिटी 10 की है। तो यहाँ पे अकेले ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। आपको चीज क्लियर हो रहा होगा। अब 80 पूरा काम हमें कराना है, तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे एक काम से, तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि 80 दिन में काम, ये अकेले पूरा काम जो है 80 दिन में पूरा करेगा। हमें उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स एक बार हम और देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है, फिर उसका समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समझते हैं पहले। ए बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बीसी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सीए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो हमने देखा वर्क निकाला, हमने एलसीएम लेके एलसीएम से हमने कैपेसिटी निकाल लिया। फिर एबी की कैपेसिटी 10 आ गई, बीसी की कैपेसिटी 15 आ गई, सीए की कैपेसिटी 8 आ गई। फिर हम लोगों ने देखा एबीसी की कैपेसिटी कितनी है, सॉरी एबीसी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, तो एबीसी 33/2 वर्क कर रहा है। फिर हमने देखा एबीसी तीनों मिलके 80/11 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 होल कुछ समथिंग आ जाएगा, 7 होल 3/11 आएगा। लेकिन हमें ये पूछा नहीं गया था, तो अगर पूछा भी जाएगा तो जिस हिसाब से अगर होल में दिया है, यहाँ पे जैसे होल में दिया रहेगा तो ऑप्शन उस पर टिक कर देंगे, अगर ऐसे दिया हो तो ये कुछ दे देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसमें केवल एक कैपेसिटी पूछा गया था, सॉरी एक कितने दिन में काम करेगा वो पूछा गया था, तो हम लोगों को वो निकालना है। तो देखिए हमने लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया तीनों मिलके 80/11 दिन में काम पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीनों मिलके 80/11 काम और बीसी का काम 8 दिन का है, ठीक 8 दिन में पूरा करते हैं, और एबीसी तीनों मिलके 80/11 दिन में पूरा करते हैं। तो हम इन दोनों को मिला के देखते हैं, 80 काम टोटल करवाना था, हमने कैपेसिटी निकाल ली। एबीसी की कैपेसिटी 11 आ गई, बीसी की कैपेसिटी 10 आ गई। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए की कैपेसिटी हमको निकाल लिया कि एक का कैपेसिटी 1 है, यानी कि एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है। अगर 80 काम करवाना हुआ, अगर एक दिन में कोई आदमी एक काम करता है
80 काम करवाने होंगे तो 80 दिन में करेगा। जैसे हमने कहा कि एक दिन में एक लड्डू खाता है, 80 दिन में कितने लड्डू खाएंगे, तो आप जानते हैं एक लड्डू एक दिन के हिसाब से 80 लड्डू 80 दिन में खाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको बताने का प्रयास करेंगे, फिर से आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं और आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं और इसको आप पढ़िएगा, प्रयास करिएगा। बाकी हमने आज आपको 2 टाइप्स बताए हैं, 2 तरह के सवाल बताए हैं, दोनों आप प्रयास करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। हम वर्क एंड टाइम आपको इतने इजी में बताएंगे कि आपको आसान लगने लगेगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल ई स्टडी विद अभय को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। बस आप लोगों से इतना काम है कि आप लोग चैनल को शेयर करिए, जिससे और लोग जुड़ सकें, हम आपको लाइव आके पढ़ा सकें। बस आप संख्या बल ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जोड़िए। हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखिए अभी हमने कितना अच्छा आपको समझाया कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार हम आपको सारे टॉपिक खत्म करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पढ़ के पूरी अर्थमेटिक को खत्म करके हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बस यहीं तक है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।